नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आओ आओ भाई आ जाओ, कहानी सुनने का समय हो चुका है। हम आपके ही इंतजार में थे कि कब हमारे दोस्त आएं और कब हम आज की कहानी सुनाएं। आप सब ठीक है ना दोस्तों? हाँ, हम सब ठीक हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं ना, उसका नाम है देवोत्थानी एकादशी, यानी देवताओं का नींद से जागने का समय। एक बार बहुत दूर एक नगर में एक राजा था। उस राजा के राज्य में सभी राज्यवासी एकादशी का व्रत रखते थे। व्रत के दिन केवल फल खाते थे। कोई भी व्यापारी उस एकादशी के दिन अनाज बेचता ही नहीं था। दोस्तों, उस राजा की नीयत की परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान ने सुंदर औरत का भेष बनाया। औरत के भेष में एक रास्ते के किनारे बैठ गए। जब राजा उस रास्ते से गुजरा तो उस औरत पर नजर पड़ गई। भगवान को औरत के रूप में देखकर राजा का मन उस औरत पर आ गया। राजा ने विवाह करने की बात उस सुंदर औरत से कह डाली। राजा से वो सुंदर औरत बोली, इस शर्त पर तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है कि तुम्हारे राज्य का सारा अधिकार मुझे मिले और जो भोजन मैं तुम्हारे लिए बनाऊं वो तुम्हें खाना होगा। दोस्तों, अब क्या था, राजा तो उसके सुंदर रूप पर मोहित हो चुका था, इसलिए उसने हाँ कर दी। जब एकादशी का दिन आया तो रानी बनी औरत ने रोजाना की तरह अन्न बाजार में बेचने का आदेश दिया। राजा के लिए मांसाहारी चीजें पकाकर खाने के लिए दे दी। राजा बोला कि मैं तो एकादशी को केवल फल ही खाऊंगा। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए बताया, यदि तुम मेरा बनाया खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे बड़े वाले राजकुमार का सर काट दूंगी। बड़ी रानी ने राजा से अपना धर्म निभाने को कहा। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। अब जब ये समाचार राजकुमार ने सुना तो वो पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपना सर कटाने को तैयार हो गया। इसी बीच रानी बने भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे। बोलो, क्या वरदान चाहिए? मेरे दोस्तों, राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा उद्धार कीजिए। इतनी विनती सुनकर भगवान उस राजा को अपने साथ रथ में देवलोक ले गए। भगवान ने राजा का सारा काम पुत्र को सौंप दिया। दोस्तों, भगवान आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब सोने जाते हैं तब शुभ कार्य नहीं किए जाते। जब भगवान दोबारा कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी यानी देवोत्थानी को सोकर उठते हैं, फिर सब शुभ कार्य इसी दिन से आरंभ हो जाते हैं। इस व्रत को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन स्नान आदि करके आंगन में चौक पूर कर भगवान विष्णु को कला के रूप में अंकित किया जाता है। तेज किरणों से बचाने के लिए उनके चरणों को ढक दें। भगवान विष्णु को फूल, चंदन, केसर, कपूर, फल आदि से भोग लगाकर भक्तों में बांट दें। दोस्तों, शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसी दिन से गन्ना काटकर चूसना भी आरंभ किया जाता है। इस व्रत के करने से घर में सारे तीर्थ आकर निवास करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी देवोत्थानी एकादशी की कथा। आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। हम अपने दोस्तों के लिए कल फिर एक बहुत ही प्यारी सी, रोचक सी, शिक्षा देने वाली कथा लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।